अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता व्लॉग में हम मिठड़ा बंगला में दोस्त के फार्म हाउस से सफ़र करते हुए सहराए चोलिस्तान में दाखिल हुए थे और आपको सहरा की सकाफत, वीरानी और टोबे दिखाते हुए किला रुकनपुर की जानिब महवे सफ़र थे। आज इस व्लॉग में आप देखेंगे पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के करीब सहरा के वस्त में किला रुकनपुर, जो ऐसे वीराने में वाक़ है जो आम रास्तों से बिल्कुल हटकर है और कई महीने में शायद ही यहाँ से किसी का गुजर होता हो। आप यकीन करें कि ये जगह एक ऐसा बेआबो गया लकोदक वीराना है जहां दिन को भी खौफ महसूस होता है। सामने ये देखें हमारे ड्राइवर हैं और लगता है कि थोड़ा सा रास्ता भूल गए हैं और ये अब यहाँ से देख रहे हैं रास्ता के किस तरफ हमने मुड़ना है, किस तरफ जाना है। मेरा ख्याल है जंक्शन तो यही है, क्योंकि हमें जो बताया गया था वो ये था कि यहाँ पर आगे जो टावर नज़र आता है एक टेलीनॉर का, वो शायद मैं आपको दिखाऊँ अगर नज़र आ रहा हो यहाँ से। जो पहले हमें दूर से दिखाई दे रहा था, तो उससे उन्होंने कहा था कि लेफ़्ट साइड पे रोड मुड़ती है 5 किलोमीटर है। यहाँ से इंडियन बॉर्डर भी बहुत करीब है, तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी रास्तों का सहरा में। चारों तरफ रेत ही रेत और लकोदक सहरा, बहुत मुश्किल है जी यहाँ पर आना। बाइक पे तो तकरीबन नामुमकिन है। देख सकते हैं आप कितनी रेत है, इस रेत पर ट्रैवल करना आसान नहीं होता। तो ये 4x4 गाड़ी भी काफ़ी मुश्किल से चलती है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर रुके हैं, वो ड्राइवर रास्ता कंफर्म कर रहे हैं। सिग्नल खुशकिस्मती से आते हैं क्योंकि टावर करीब है, वरना अगर ये जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तो उस वक्त तो ये रास्ते तलाश करना और भी मुश्किल था। देखें सामने अब टावर नज़र आ रहा है क्लियर, टेलीनॉर का। यहाँ कभी भी अकेले आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप रास्ता भूल गए तो फिर बचना मुहाल है। हम भी जब से चले हैं रास्ते में किसी इंसान को नहीं देखा। खुशकिस्मती से ड्राइवर ने फ़ोन पर रास्ता कंफर्म कर लिया, तो चलते हैं मजीद सहरा के अंदर रुकनपुर किले के खंडरात को देखने। इन सहराई रास्तों पर गाड़ी और बाइक चलाना हर एक के बस की बात नहीं। बगैर मुकामी ड्राइवर और गाइड के अपनी जीप खुद यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि अगर आपने ड्राइव कर भी ली तो तब भी रास्तों का अंदाज़ा आपको नहीं होगा और बीच सहरा में ईंधन ख़त्म हो गया तो शायद कई दिन यहाँ से किसी का गुजरना हो और आप मदद की तलाश और इंतज़ार में मजीद भटक जाएं। ऐसे ही एक वाक़े में लाहौर के कुछ नौजवान यहाँ आए थे और रास्ता भूलकर उनका डीजल ख़त्म हो गया। उनके पास इजाफी पानी भी मौजूद नहीं था और कई दिन भटकने के बाद बदकिस्मती से सहरा में ही प्यास से उन सब की मौत वाक़ हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह सामने अब किला रुकनपुर के बाकियात दिखाई देना शुरू हो गए हैं। ये किला चूंकि आम गुजरगाह से बिल्कुल हटकर इंडियन बॉर्डर के करीब है, इसलिए कई कई दिन और हफ्ते यहाँ से किसी का भी गुजर नहीं होता। अलबत्ता मैं अपने दोस्त सरताज हुसैन शाह को सैल्यूट पेश करता हूँ, जिसने तन तनहा बाइक पर सहरा के ये सारे किले पहली दफा दुनिया को दिखाए। रुकनपुर के किले पे हम पहुंच चुके हैं और ये देखें सामने। अभी हम आपको किला तो दिखाते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने रोड जा रही है ये सीधा इंडियन बॉर्डर को जा रही है। इंडियन बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल करीब है और यहाँ से बिल्कुल अगर सीध में आप चलें तो इंडिया का शहर है बड़ा मशहूर बीकानेर, राजस्थान का। तो वो यहाँ से तकरीबन 132 किलोमीटर के, मेरा ख्याल है 132 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये जो फोर्ट है ये तकरीबन भावलपुर और बीकानेर के बिल्कुल वस्त में आता है। सराय थरपारकर ये पूरा कहलाता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर इसके मुख्तलिफ नाम है। तो चलें हम पहले किला देखते हैं, फिर आपको बाद में इसकी डिटेल बताएंगे। चोलिस्तान का सहरा, जिसे मुकामी तौर पर रोही कहा जाता है, सदियों तक सिर्फ रेत का मैदान नहीं बल्कि एक अहम तिजारती और अस्करी राहदारी भी रहा है। यहाँ कभी दरियाए हाकड़ा बहता था जो आबो हवा की तब्दीलियों से खुश्क हो गया और इसके किनारे बस्तियां आबाद थीं और इन्हीं रास्तों से वस्ती एशिया से हिंदुस्तान तक काफिले गुजरा करते थे। इन्हीं काफिलों की हिफाजत और सरहदी इलाकों की निगरानी के लिए चोलिस्तान में 30 से ज़ायद किले तामीर किए गए, जिनमें रुकनपुर का किला भी इस दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा था। इस किले की तामीर 1190 हिजरी या तकरीबन 1776 ईस्वी में की गई और इसे मोहम्मद मारूफ खान कोहरानी ने तामीर करवाया, जो रियासत बहावलपुर के इंतजामी और अस्करी निज़ाम से वाबस्ता था। इस वक्त दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम दोयम की हुकूमत थी, जो इंतहाई कमजोर बादशाह था और 1764 की जंग बक्सर के बाद मुगल इक़्तिदार अमली तौर पर खत्म हो चुका था और दिल्ली पर कभी मरहट्टों का असर रसूख था, कभी इलाकाई ताकतों का और कभी बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का। चुनाचे सियासी कमजोरी के जमाने में मुगल हुकूमत अलामती रह गई थी और सूबे खुद मुख्तार हो रहे थे, मुकामी रियासतें मजबूत हो रही थी। चुनाचे इसी दौर में रियासत बहावलपुर ने अपनी ताकत को मुस्तहकम किया और अपनी सरहदों पर इस किले को तामीर करवाया। इस दौर में बहावलपुर रियासत के नवाब मोहम्मद बहावल खान अव्वल थे और गालबन उन्हीं के हुक्म पर रुकनपुर किले की बुनियाद रखी गई। इस किले की तामीर के बुनियादी मकासद तिजारती रास्तों की निगरानी, काफिलों का तहफ़्फ़ुज़, सरहदी नकलो हरकत पर नजर रखना और रियासती रिट कायम रखने में मदद देना था। किले के हम बाहर तो आ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको जो है पुरानी मस्जिद दिखाते हैं, जो कि काफ़ी तारीखी और पुरानी है। और अब तो ज़ाहिर है कि इसमें कोई ये वीराने में खड़ा है किला, यहाँ अजानों की आवाज़ें तो नहीं गूंजती। तो चलें चल कर पहले अजान देते हैं मस्जिद में और फिर बाकी किला आपको हम दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलात, हय्या अलस्सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आत मुहम्मदिन वसीलत वल फदीला वद दरजत रफ़ीअ व मक़ाम महमूद लिल्लज़ी वअद्द व ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रुकनपुर किले की ये तारीखी मस्जिद शायद इसी दौर में तामीर की गई, लेकिन इसके बारे में कोई मुस्तनद तारीखी किताबों में जिक्र नहीं मिलता। चोलिस्तान के ज़्यादातर किलों में मस्जिदें साथ ही तामीर की गईं ताकि वहाँ तैनात फौजी, मुकामी एहलकार और मुसाफिर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी कर सकें। ये मस्जिद भी सादा मगर बावकार तर्ज तामीर की हामिल थी। इसकी तामीर में कच्ची और नीम पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारें मोटी हैं और इसको इर्द गिर्द से बुलंद एक टीले पर बनाया गया है। कयास है कि सराइकी ज़ुबान के मशहूर शायर ख्वाजा गुलाम फरीद भी कुछ अरसे इस किले और मस्जिद में क़याम पजीर रहे। आपकी शायरी में सराय रोही का इश्क, हकीकी तसव्वुफ और इंसानी वहदत नुमायां मौज़ूआत थे। आज ये मस्जिद चोलिस्तान के सुनसान देगजार में तन्हा खड़ी है और इसकी दीवारें शिकस्ता हैं, मगर इसकी दीवारों में जज्ब शायद इन अजानों और दुआओं की आवाज़ें आज भी बाज़गश्त करती हैं। मगर आज ये सिर्फ एक मिटती हुई याद है, एक गवाही है, गुजरे वक्तों का एक निशान है कि जब रेगजारों में भी इबादतों का नूर मौजूद था। बोझल दिल और भारी कदमों से मस्जिद से निकला कि शायद फिर जिंदगी में यहाँ कभी आना ना हो। रास्ते में आप ये देखें, जगह जगह आपको टेराकोटा पॉटरी शार्ड्स नज़र आ रहे हैं, चिकनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। तो ये याद रखें कि जहाँ पर भी ये मौजूद होंगे, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई कदीम सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो ये जो पूरे किले का इलाका है रुकनकोट, ये रुकनपुर, ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी रही है। बहुत बड़े ये रकबे के ऊपर ये किला फैला हुआ है। किले से बाहर भी कुछ इमारतें हैं, तो ये सारी डिटेल से हम देखते हैं। सराय चोलिस्तान ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ही एक हिस्सा है और यहाँ से पाक भारत बॉर्डर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी हद तक गिर चुका है किला, बहुत ही खस्ता हालत में क्रम्बल हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि ये जो चोलिस्तान के किले हैं, चूँकि ये ज़्यादातर चिकनी मिट्टी के ब्लॉक्स बनाकर जो है उनसे तामीर किए गए हैं, तो इस वजह से हालांकि इनको इतना ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा बने हुए, लेकिन इसके बावजूद जो है ये बहुत ही खस्ता हाल हो चुके हैं। बुनियादी वजह यह है कि मिट्टी आपको पता है ज़्यादा देर पायदार साबित नहीं होती, हवा की इरोजन की वजह से, बारिशों की वजह से, और इसी तरह अल्टरनेट जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है, वेदरिंग के जो प्रोसेस हैं, वो इसको जो है वो तोड़कर बिल्कुल ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो ये दाखिली रास्ता है, यहाँ से अंदर दाखिल होकर हम देखते हैं किले का अंदरूनी स्ट्रक्चर। और ये रुकनपुर जो है दूर दराज किलों में से चोलिस्तान के, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है जब तक आपके साथ कोई लोकल गाइड ना हो और जो इस इलाके का वाकिफ़ हो, जानने वाला हो, उसके बगैर आना यहाँ ठीक नहीं। आपने देखा कि हमारे साथ लोकल ड्राइवर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद रास्ते में थोड़ी सी एम्बिग्विटी हुई और थोड़ा सा रास्ता हमें तलाश करने में मुश्किल हुई। उन्होंने फिर कंफर्म किया एक जगह से जाकर, टावर से, बंदे से, और फिर हम यहाँ पर आए। तो इसलिए ज़रा सी भी जो गलती है वो यहाँ पर जानलेवा साबित हो सकती है सैराब में। क्यों जी यासिर भाई? सब बहुत ज़बरदस्त है ये किला, और ये जो है ये इनका कोई हिफाजती चौकी, ये बेस्टियन है ना, बुर्ज थे किले के। इसके अंदर सर एक नीचे वो भी है, अंडरग्राउंड इसका एरिया भी है पूरे का। अच्छा, तहखाना है। सही सही, चलें वो देखते हैं। काफ़ी नैरो है, चलें देखते हैं कैसा है जी। मैं एक दफ़ा तो देख के आया हूँ, उससे आगे फिर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। नहीं, ये असल में ख़तरनाक है, चूँकि ये कच्ची मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बने हुए हैं ये किले, तो ये गिर सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है। ये देखें आप, यहाँ से भी थोड़ा सा आगे होंगे अगर आप। जी 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 जी। तो अच्छा, ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, और ये चले मैं वापसी पे आपको दिखाता हूँ। यासिर भाई पहले आप बना लें, एक मिनट में आता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखें, ये बुर्ज है इसका, और दूर दूर तक नज़र रखने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता था। आज मैं देखें इस बुर्ज पे खड़ा हूँ, मुझे अपने इर्द गिर्द 360 डिग्री में सारी जगह जो है वो दिखाई दे रही हैं। वो हमारी गाड़ी खड़ी है, मस्जिद है, और ये बुर्ज भी अब तकरीबन गिरने के करीब है। असल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वॉरियर रूट रहा है, यहाँ से लोग गुजर कर दिल्ली तक जाते थे, हमलावर जो आते थे सेंट्रल एशिया से, तो इसी वजह से रास्ते में जगह जगह ये किले तामीर किए गए। नीचे
जाने का भी एक रास्ता बना हुआ है, तहखाना सा उतर रहा है नीचे, और इंतहाई शदीद किस्म की स्मेल है। चमगादड़ों की बीटें हैं नीचे, यकीनन सैकड़ों हज़ारों चमगादड़ें मौजूद होंगी, इसलिए हम नीचे नहीं जाते क्योंकि स्मेल नाकाबिले जो है बर्दाश्त है। तो चूँकि यहाँ पर आपको पता है चमगादड़ों की बीटें होती हैं, वहाँ पे अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो इसलिए इसकी बहुत पंजेंट स्मेल है। और जाहिर है कि नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ठंडी हवा नीचे से आ रही है। ये आए सर, ये देखिए, और ये देखें सामने फ्रंट पोर्शन मुझे लगता है किले का था, और वो मरकज़ी दरवाज़ा जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। उस तरफ भी चलते हैं, बल्कि अभी ज़्यादा इसको घूम फिर के देखने की बजाय हम यहाँ से ड्रोन व्यू लेते हैं इसका भी। यहाँ से सरहद पार सांचू, अन्नीवाला, कबरावाला, कयामवाला और आनंदगढ़ की छोटी आबादियां 12 किलोमीटर, जबकि बीकानेर का बड़ा शहर जो कि रियासत राजस्थान का हिस्सा है 132 किलोमीटर दूर है। रुकनपुर के आसपास कोई आबादी नहीं, और ये एक ऐसा वीराना है जहां कई कई दिन और हफ्ते कोई भी आदमजात दिखाई नहीं देता। तो प्लस्तर करने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था ये, और ये अब जो है भुरती चली जा रही है। ये देखें चिकनी मिट्टी को अब इसमें और काफ़ी चीज़ें ऐड करते थे। उस दौर में दालें ऐड की जाती थी, माश की, अंडे की सफ़ेदी ऐड की जाती थी। तो ये अब तकरीबन ख़त्म होता चला जा रहा है, एक इंतहाई कीमती विरसा। और देखें मेहराब को जो है कर्व देने के लिए उस दौर में ज़ाहिर है कोई वो सरिया तो होता नहीं था, तो जस्ट पत्थरों को जोड़कर उनको एंगल देते हुए जो है वो मेहराब बनाया गया। इरादा तो था कि यहाँ पे ही रात गुजारी जाए इस वीरान किले में, और यहाँ की रात को एक्सपीरियंस किया जाए, लेकिन चूँकि आगे भी हमने और भी किले देखने हैं तो इसलिए आगे जाएंगे। और ये आप देखें इसका जो है वो अब मैं आपको शुमाली हिस्सा जो है वो किले का वो दिखाता हूँ। शुमाली सिरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या व्यू दिखाई देता है। ये देखें सामने वसी व अरीज़ एरिया चोलिस्तान का, सराय चोलिस्तान जो कि सराय थरपारकर का एक हिस्सा है। तहद नज़र रेत के टीले और बिल्कुल वीरानी आपको दिखाई दे रही है। ये बुर्ज तकरीबन जो है शुमाली बुर्ज इसका गिर चुका है, और इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये सा कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है। किले के बाहर भी अगर आप देखें तो आपको काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, तो हो सकता है कि मुख्तलिफ अदवार में ये बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हों। सामने आप देखें कि वो कुएँ के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह इसके बाद हम चलते हैं किले की मशरकी जानिब में। सेंटर में भी कोई बिल्डिंग थी जिसके ये आसार मौजूद हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। ये देखते हैं आप सामने जगह जगह आपको देखें चिकनी मिट्टी के बर्तनों के आसार दिखाई दे रहे हैं। साइड का हिस्सा लेकिन ये भी काफ़ी हद तक अब गिर चुका है। दरवाजा नहीं होगा ये, सिर्फ ऐसे देखने के लिए, और इस तरह की हो सकता है सीढ़ियाँ हो या ख़त्म हो गई हो, आसार तो नज़र नहीं आ रहे वैसे। और ये सामने भी कोई एक बिल्डिंग है, इसको भी चल के देखते हैं ये क्या थी। ये भी किले का ही हिस्सा है, किले का हिस्सा ही है। हाँ। डेफिनेटली एक बड़ी दीवार होगी जो चारों तरफ फोर्टिफिकेशन वॉल इसको कवर करती होगी, लेकिन अब उसके आसार बिल्कुल मिट चुके हैं। वो देखिए उसके अंदर भी नीचे ऐसे है जैसे एक पूरा बेसमेंट होता है। बेसमेंट, और ये बेसमेंट इसीलिए बनाया जाता था यहाँ पर कि गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से ही ज़ेरे ज़मीन तहखाने बनाए जाते हैं। तो इस किले में भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई मखदूश हालत में है। किसी वक्त भी जगह बैठ सकती है, फिर नीचे चमगादड़ें, सांप और इस किस्म की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो नीचे जाने का हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि नीचे बेसमेंट यहाँ पर सराय थर में ज़रूर बनाई जाती थी राजस्थान में, या ये जो आपका चोलिस्तान का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी पड़ती है।
तो गर्मियों में बेसमेंट जो है वो ठंडी रहती है, सर्दियों में आपको पता है कि गर्म रहती है। तो इस तरह मौसम की सख्ती से लोग जो है अपने आप को महफूज रखते थे। चलो मशरकी दीवार के ऊपर ही चलते हुए हम आगे चलते हैं। और ये असल में ईस्ट फेसिंग वॉल है, जो जिसका रुख जो है वो मशरक़ की तरफ है। तो ये दीवार के किले की दीवार है जिस पे कभी पहरेदार जो है वो चलते होंगे और दूर दराज से हमलावरों पे नज़र रखते होंगे। आज ये किला जो है वो वीराने में तन्हा खड़ा है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब जो है इसकी जो है प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन की तरफ जो है वो तवज्जो दे, ताकि इस कीमती सकाफ़ती विरसे को जो है वो महफूज रखा जा सके। तो अब तो बहुत ही आखिरी दमों पे है ये फोर्ट जो है, लेकिन अभी भी अगर कोशिश की जाए तो इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। और इस इलाके में सराय चोलिस्तान में लोग चूँकि बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अक्सर ख़त गुर्बत से भी नीचे जो हैं वो रहते हैं, उनकी लाइफ बहुत सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर है। तो टूरिज़म को फ़रोग़ देकर यहाँ पर लोगों की माशी हालत को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन किलों को देखने के लिए बेशुमार टूरिस्ट आ सकते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ना सिर्फ बल्कि बैरूनी ममालिक से भी। तो इसीलिए इन किलों को जो है वो प्रिजर्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा इनसे हमें पता चलता है कि हमारी तारीख़ क्या थी, हमारा जो इलाका था वहाँ पर कौन लोग रहते थे और कैसे वक्त के साथ साथ ये तब्दीलियाँ आती रहीं। तो हिस्ट्री जो है उसे सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। वो कौमें जो अपनी तारीख़ से सबक हासिल नहीं करती वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली जाती हैं। तो इसलिए हमें अपने इलाके की तारीख़ का जो है बगौर जायज़ा लेने के लिए इन कीमती सकाफ़ती विरसों को जो है वो बचाना होगा। ये अब किले के बाहर कुछ बिल्डिंग्स हैं शुमाली दीवार के सामने, मशरकी दीवार के सामने, तो वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक तारीख़ी कब्रिस्तान भी था, वो मेरा ख़्याल है मुझे नज़र नहीं आया, कहीं देखते हैं, मेरा ख़्याल है करीब ही होगा। बड़ी पुरानी और तारीख़ी कब्रें मौजूद हैं उसमें। माजी में कैसे कैसे लोग यहाँ पर चलते फिरते होंगे, क्या अकड़ शान और क्रोफर होगी, लेकिन आज कोई उनका नाम तक नहीं जानता, रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ेरे ज़मीन बिल्डिंग्स बनाने का यहाँ पर रिवाज मौजूद था, तो कोलैप्स हो चुका है इसका ज़ेरे ज़मीन हिस्सा। ये जो है सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ख़तरनाक हालत में। तो ये देखें, सीढ़ियाँ आगे जा रही थी, ये हिस्सा ख़त्म हो गया, गिर गया, और फिर आगे ये कंटिन्यू हो रही है। और ये पोर्शन भी तकरीबन किसी वक्त भी गिरने वाला है, उसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। इसी तरह इस तरफ चल के देखते हैं। ये देखें, छोटी बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग के मुकाबले में चारपाई भी पड़ी हुई है, लगता है कोई यहाँ पर रहता रहे कुछ अर्सा। और ये इसका पिछला हिस्सा है। चोलिस्तान की तेज हवाएं आज भी इन टूटी हुई फसीलों से गुजरती हैं, मगर अब कोई पहरेदार बुर्ज पर खड़ा नहीं। जहां कभी नकारों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा की सीटी है। जहां कभी दरवाजे खुलते थे काफलों के लिए, वहां रेत ने रास्ते बंद कर दिए हैं।
वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ईंटों को बखेर दिया, बुर्जों को झुका दिया और दीवारों की ताकत को खामोशी में बदल दिया। ये किला कभी सरहद का मुहाफिज था, इक्तदार की अलामत था, रियासती निजाम का निशान था, मगर आज ये सिर्फ यादों का एक ढांचा है। सूरज ढलता है तो इसकी लंबी परछाइयां रेत पर ऐसे फैलती हैं जैसे माजी खुद जमीन पर लेटकर सो गया हो। कोई सदा नहीं, कोई चिराग नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, सिर्फ खामोशी। और इस खामोशी के बीच तन्हा खड़ा है रुकनपुर का ये किला। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको रुकनपुर फोर्ट? ये सबसे पहले इस दफ़ा हमने इसकी ड्रोन वीडियो बनाई है। इससे पहले यहाँ ड्रोन वीडियो मौजूद नहीं थी। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो वैसे भी आपको 2 या 3 वीडियोज़ ही इस जगह की दिखाई देंगी। एक अली उस्मान बेग है, हमारा दोस्त लाहौर से, वो आया है। फिर सबसे पहले जो एक्सप्लोर किया इसको रतास हुसैन शाह, हमारे दोस्त हैं जिनके पास हम ठहरे हुए थे, वो यहाँ पर बाइक पर अकेले आए थे। और आप देखें कितना मुश्किल है यहाँ पर आना। तो रतास भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें गाइड किया यहाँ तक आने के लिए। तो इसके साथ ही आपका होस्ट अर्शद इकबाल वानी किला रुकनपुर से आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर किसी और तारीखी जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।